अखिलेश जी के अज्ञान के संबंध में तो मैं क्या कहूं, जिनके गले लग करके आप लोगों से वोट मांग रहे हो, उस यूपीए सरकार ने 2013 में इसी गधों का पोस्टल स्टैंप निकाला था। यूपीए सरकार ने इन्हीं गुजरात के गधों का डाक टिकट निकाला था। अखिलेश जी, वो गधा कितना होनहार होगा, वो गधा कितना महत्वपूर्ण होगा, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। मैं जरा नीतीश बाबू को पूछना चाहता हूं, क्या इस देश के पिछड़े को विकास की बात करने का हक भी नहीं है क्या? ना मैं पिछड़ा हूं तो क्या मैं विकास पर बोल भी नहीं सकता हूं क्या? अगर मैं अति पिछड़ा हूं तो मैं विकास की चर्चा नहीं कर सकता हूं क्या? क्या मैं दलित मां का बेटा हूं इसलिए मैं विकास की बात नहीं कर सकता हूं? क्या विकास की बात करने का ठेका आप ही लोगों को दिया हुआ है क्या? ये आप ही का ठेका है क्या? ये अहंकारी उनसे गलती करवाता है और ऐसी निराशा अब उनको आपके पास आने की हिम्मत नहीं है, तांत्रिक के पास जाते हैं। आपको तो गाली देते हैं कि पैसे से आते हैं, लेकिन खुद तांत्रिक के चरणों में जाके रुपयों के ढेर करते हैं। अरे ये जनता आपको बचाने वाली नहीं है, तांत्रिक कुछ नहीं कर सकता है। लाइए 100 तांत्रिक ले आइए, जा सारे हिंदुस्तान के तांत्रिक इकट्ठे कर लो। कि कोई भिखारी कार खड़ी रही तो भिक्षा मांगने के लिए गया, तो कार में जो बैठे थे उन्होंने कहा, भाई छुट्टे पैसे नहीं है, हम तेरी मदद तो करना चाहते हैं। तो उसने कहा, आप चिंता मत करो। उसने अपने फटे थैले में से पॉश मशीन निकाला, बोले डेबिट कार्ड दो मैं कर लेता हूं जी। जिन्होंने लालू राज को जंगल राज कहा था और आज उस लालू जी के साथ बैठ गए, तो आप अब जंगल राज बोलने से कतरा रहे हो, डरते हो, और कोई जंगल राज बोले तो परेशान हो जाते हो। कल तो मैं देख रहा था किसी टीवी पे, लोग पहली तारीख थी तो कतार में खड़े थे परसों, तो सुबह सुबह पहुंच गए और पूछ रहे थे, और सवाल भी ऐसे पूछते थे उनको गुस्सा लाने के लिए। काफी सवाल पूछने के बाद वो एंकर ने ईमानदारी से रिपोर्टिंग किया। उसने कहा, मैं हैरान हूं, 2-2, 3-3 घंटे से लोग खड़े हैं, ठंड में सुबह से आए हैं, अभी तक बैंक वाला पैसा नहीं दे रहा है, फिर भी ये तो जवाब हंसते हंसते दे रहे हैं। कोई गुस्सा नहीं कर रहा है, कोई मोदी के खिलाफ बोल नहीं रहा है। भाइयों बहनों, देश की जनता को इरादे नेक है ये पता चल जाता है, ईमानदारी का प्रयास है ये पता चल जाता है, और विश्वास हो जाता है तो ये देश कुछ भी सहने को तैयार होता है। ये मैंने अनुभव किया। ये चार्वाक ऋषि कहते थे, ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत। वो कहते थे, अरे मृत्यु के बाद क्या होने वाला है कौन जाता है, जो मौज करनी है अभी कर लो, जो खाना है खा लो, घी पीना है पी लो, आनंद से जी लो। इस चारवाक की फिलॉसफी को कभी भी हिंदुस्तान ने स्वीकार नहीं किया। हमारा तो देश ऐसा है, बूढ़ा गरीब मां बाप, पैसे बहुत कम हो तो बूढ़ा बाप और बूढ़ी मां बात करते हैं कि ऐसा करो, शाम को सब्जी बनाना बंद कर दो, थोड़े पैसे बच जाएंगे तो मरने के बाद बच्चों के काम आ जाएंगे। मेरा देश मरने के बाद मेरा क्या होगा ये कभी चिंता नहीं करता है। मेरा देश मेरे बाद की पीढ़ियों का भला क्या हो ये सोचने वाला देश है। मेरा देश स्वार्थी लोगों का देश नहीं है। मेरे देश का चिंतन सुख के लिए, खुद के सुख के लिए जीने वाला नहीं है। मेरा देश का चिंतन भावी पीढ़ियों के सुख के लिए चलने वाला है। इंसान पैसे खाता है,
ये तो हमने सुना था। इंसान पैसे मार लेता है वो भी सुना था, लेकिन उत्तराखंड में तो स्कूटर भी पैसे खा जाता है। हमने अखबार में पढ़ा था कि जिस स्कूटर में 5 लीटर की टंकी होती है वो 35 लीटर पेट्रोल खाता है। बताइए चोरों को कहां कहां पकड़ेंगे भाई, कहां कहां पकड़ेंगे। इंसान तो चोरी करता था, उत्तराखंड में स्कूटर भी चोरी कर रहा था सरकार की। युवा नेता है, अभी भाषण सीख रहे हैं, ऐसा तो हो गया। जब से मैंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। 2009 में पता ही नहीं चलता था कि भाई इस पैकेट के अंदर क्या है, पता ही नहीं चलता था। अब पता चल रहा है कि जो ये है ये नहीं। न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता, ये देश 10 साल तक उभर नहीं सकता था। लेकिन अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया तो पता चल रहा है भूकंप की संभावना बची नहीं, क्योंकि देश की जनता समझती है। जी इन्होंने बड़ा मजेदार कहा, उन्होंने कहा जिस देश में 60% लोग अनपढ़ हो वहां मोदी ऑनलाइन बैंकिंग की बात कैसे कर सकता है। मुझे बताइए साहब, कोई पढ़ा लिखा था क्या? मैंने कोई जादू तो ना किया कि वो अनपढ़ हो गया? ये 60% अनपढ़ थे, ये रिपोर्ट कार्ड आपने किसका दिया जी, जरा बताओ तो। मैंने ऐसी सरकार कभी देखी नहीं भाई, जो जनता के प्रति जिम्मेवार ना हो, नीयत में साफ ना हो, और जो सरकार कहती हो कि सरकार का काम बोलता है। श्रीमान अखिलेश जी, अगर आपका काम बोलता होता तो इलाहाबाद की हाईकोर्ट को क्यों बोलना पड़ता? आए दिन इलाहाबाद की कोर्ट जो बोलती है उससे पता चलता है कि आपका काम बोलता है कि कारनामे बोलते हैं। हिंदुस्तान ने आतंकवाद का दौर भी देखा है, पंजाब में हिंदू सिख एकता को संकट का दिन भी देखा है, निर्दोषों को मरते हुए देखा है, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुस्तान के किसी बेटे ने पंजाब पर शक नहीं किया था। पंजाब की आन बान शान पर दाग लगाने का किसी ने प्रयास नहीं किया था। इतने बुरे हाल आए थे, उसके बाद भी पंजाब पर भरोसा पूरे हिंदुस्तान ने हमेशा हमेशा रखा था। पंजाब को बदनाम करने वालों को सजा करने के लिए ये चुनाव है, और इसलिए मैं भाइयों बहनों आज जालंधर की धरती से पूरे पंजाब को आह्वान करता हूं। बैंक से कैश निकालना या बैंक में कैश जमा कराना वो केवल 4 बार ही कर सकते हैं। यदि 4 से अधिक आप 1 महीने में करते हैं तो आपके ऊपर 150 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन के हिसाब से कॉस्ट लगाई जाएगी। आपको 150 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन के हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा।